friends, the next principle is the ninth principle which is scalar chain. Scalar chain principle का क्या मतलब है? बिल्कुल सिंपल सा मतलब है चेन। जैसे कि आपको नाम से पता चल रहा है कि एक चेन होगी, दैट मीन्स वो चेन किसके बीच में होगी कि अगर ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी इंफॉर्मेशन का फ्लो होना है, दैट मीन्स कोई भी आपने इंफॉर्मेशन पास करनी है तो वो एक प्रॉपर उसके लिए चेन डिफाइंड होगी और वो इंफॉर्मेशन उसी चेन के थ्रू पास होनी चाहिए, उसी चेन के थ्रू ही पास होकर वो दूसरे पर्सन तक पहुंचनी चाहिए जिसके पास आपको इंफॉर्मेशन पहुंचानी है। जैसा कि यहाँ लिखा भी है दैट ईच कम्युनिकेशन इन द ऑर्गेनाइजेशन मस्ट मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम और वाइस वर्सा इन अ स्ट्रेट लाइन एंड नो स्टेप शुड बी ओवरलुक्ड ड्यूरिंग द कम्युनिकेशन। दैट मीन्स अगर एक पाथ डिफाइंड है कि पहले इस तक, अगर यहाँ से इंफॉर्मेशन को यहाँ तक जानी है तो बीच में अगर 3 पोज हैं तो वो पहले इसके पास, फिर इसके पास, फिर इसके पास, फिर इसके पास होती हुई जाए, वो डायरेक्टली यहाँ से यहाँ नहीं जा सकती। ये जो है प्रिंसिपल हमारा कह रहा है, ठीक है, कि ये नहीं है कि आपने ये स्टेप को छोड़ दिया सीधा यहाँ से यहाँ चले गए, फिर यहाँ से कि आपने ये स्टेप को छोड़ दिया आप सीधा यहाँ से यहाँ चले गए, या फिर यहाँ से यहाँ चले गए आपने ये स्टेप ओवरलुक कर दिया। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर एक प्रॉपर फ्लो यहाँ पर डिफाइंड है तो वो प्रॉपर फ्लो जो है फॉलो होना चाहिए कि पहले इंफॉर्मेशन यहाँ से यहाँ जाएगी, फिर इस अथॉरिटी से नेक्स्ट अथॉरिटी पर पास होगी, फिर इस अथॉरिटी से इस अथॉरिटी के पास जाएगी और फिर यहाँ से यहाँ जाएगी। इसके लिए एक डायग्राम भी है जो इसका जनरल डायग्राम है जिसके थ्रू ये प्रिंसिपल एक्सप्लेन किया जाता है। वो क्या है? ये है वो डायग्राम। और इसमें क्या है? ये है स्केलर चेन हमारे पास बनी हुई है कि मान लो अगर हमारे पास ये एफ एम्प्लॉय है और ये ए एम्प्लॉय है, एफ एम्प्लॉय को ए एम्प्लॉय के साथ कम्युनिकेशन करनी है तो क्या एफ डायरेक्टली ए के साथ बात कर सकता है? नहीं कर सकता। अगर एफ ने ए के साथ बात करनी है तो एफ को पहले अपनी इंफॉर्मेशन ई को देनी पड़ेगी, ई वो इंफॉर्मेशन डी को पास करेगा, फिर डी वो इंफॉर्मेशन सी को पास करेगा, सी वो इंफॉर्मेशन बी को पास करेगा और अल्टीमेटली इंफॉर्मेशन ए तक पहुंचेगी। तो ये एफ के पास ए तक इंफॉर्मेशन जाएगी। तो इस तरह से इंफॉर्मेशन जो है फ्लो करेगी, ठीक है। और अगर मान लो एफ को क्यू के पास जाना है तो इंफॉर्मेशन कैसे जाएगी? पहले यहाँ से जाएगी, ए तक पहुंचेगी, फिर ए से इधर क्यू तक आएगी। तो इस तरह से एफ से जो है कम्युनिकेशन होगी किसकी? क्योंकि ये है हमारे पास स्केलर चेन का प्रिंसिपल कि एक ऑर्डर में जो है इंफॉर्मेशन का फ्लो होना। बट एक इस प्रिंसिपल की बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन है और वो एक्सेप्शन है गैंग प्लैंक। क्या है वो एक्सेप्शन? गैंग प्लैंक। जैसा कि यहाँ लिखा है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इस प्रिंसिपल की एक्सेप्शन क्या है? गैंग प्लैंक। और इस ये एक्सेप्शन क्या कहती है? ये एक्सेप्शन कहती है कि अगर जो है 2 एम्प्लॉयज़ ने आपस में बात करनी है और वो दोनों एम्प्लॉयज़ सेम लेवल से बिलोंग करते हैं। सेम लेवल से बिलोंग करने का मतलब कि जहाँ पर एफ है उसी के सेम लेवल पर हमारे पास दूसरा एम्प्लॉय भी है, उसी लेवल पर दोनों सेम लेवल से बिलोंग करते हैं। तो उन्हें प्रॉपर ये जो फ्लो है, ये जो प्रॉपर ऑर्डर है इंफॉर्मेशन का, ये फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। वो डायरेक्टली आपस में एक दूसरे से बात कर सकते हैं। बट कंडीशन क्या है कि दोनों का जो लेवल है वो सेम होना चाहिए। दैट मीन्स अगर एफ पी से बात करना चाहे तो वो डायरेक्टली बात नहीं कर सकता क्योंकि एफ का लेवल अलग है, पी का लेवल अलग है। एफ और पी का लेवल सेम कब होगा? अगर पी क्यू की जगह होता, अगर वो इस लेवल पर होता तब वो दोनों आपस में बात कर सकते थे। बट अभी एफ सिर्फ क्यू से बात कर सकता है, ई डायरेक्टली पी से बात कर सकता है, डी डायरेक्टली ओ से बात कर सकता है, सी डायरेक्टली एन से बात कर सकता है और बी डायरेक्टली एम से बात कर सकता है क्योंकि वो सारे आपस में सेम लेवल पर है। बट अगर एफ एम से बात करना चाहे, बी एन से बात करना चाहे, मतलब कि जो सेम लेवल पर नहीं है, तो उन्हें जो है प्रॉपर जो इंफॉर्मेशन का फ्लो है वो ही जो मतलब कि इंफॉर्मेशन के फ्लो होने का जो प्रॉपर ऑर्डर है वो ही फॉलो करना पड़ेगा। वो इस तरह से बात नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये थी हमारे पास एक्सेप्शन, दैट इज़ द गैंग प्लैंक। और ये एक्सेप्शन क्या कहती है? दैट अकॉर्डिंग टू दिस एक्सेप्शन अ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कैन बी एस्टैब्लिश्ड बिटवीन द एम्प्लॉयज़ ऑफ द इक्वल रैंक, कि उनका रैंक सेम होना चाहिए। जैसे कि एफ और क्यू का है, ई और पी का है, डी और ओ का है, ठीक है। इन द केस इक्वल रैंक के होने चाहिए। इन द केस ऑफ एमरजेंसी, कि वो एमरजेंसी के केस में सेम लेवल के एम्प्लॉयज़, सेम रैंक के एम्प्लॉयज़ आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं। क्या करने के लिए? अवॉइड करने के लिए डिले इन दी कम्युनिकेशन, ताकि कम्युनिकेशन में कोई डिले ना हो। सो ये हमारे पास क्या है? प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन, कि कम्युनिकेशन का फ्लो प्रॉपरली हो और अच्छे से हो। तो यही इस प्रिंसिपल की जो है पॉजिटिव इम्पैक्ट है कि अगर ये प्रिंसिपल फॉलो किया जाएगा तो जो
इन्फॉर्मेशन है वो प्रॉपरली फ़्लो करेगी, अच्छे तरीके से फ़्लो करेगी। और अगर इसको आप फॉलो नहीं करोगे तो जो इन्फॉर्मेशन है वो अच्छे से फ़्लो नहीं कर पाएगी और प्रॉपर डिसीजंस जो है इसीलिए नहीं ले मतलब कि ऑर्गेनाइजेशन नहीं ले पाएगी। सो दिस इज़ द प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन। आई होप सो यू हैव अंडरस्टैंड दिस थिंग, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।